नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक दिल नालागढ़, जहां से हर साल प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, लेकिन यही शहर जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, अपने लोगों की सेहत के मामले में बेहद कमजोर साबित हो रहा है। क्योंकि नालागढ़ का सिविल अस्पताल, जो पूरे इलाके के लिए एकमात्र सरकारी अस्पताल का सहारा है, आज खुद इलाज की जरूरत में है। अस्पताल में ना तो रेडियोलॉजिस्ट है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा। कई अहम पद जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट और एमडी मेडिसिन सालों से खाली पड़े हैं। नतीजा ये कि रोज सैकड़ों मरीज जो उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं, वो इलाज की जगह रेफर स्लिप लेकर लौट जाते हैं। डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट लैब्स और बाहरी अस्पतालों में टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जहां इलाज महंगा है और जो परेशानी है वो दुगनी है। विडंबना देखिए, नालागढ़ वही इलाका है जहां उद्योग फल फूल रहे हैं, जहां से सरकार को टैक्स, रोजगार और आर्थिक विकास का वादा मिलता है, लेकिन जब बात आती है जनता की सेहत और सुविधा की, तो वही सरकार खामोश नजर आती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी कांग्रेस के ही हैं और स्वास्थ्य मंत्री, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी इसी जिले यानी सोलन से आते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि नालागढ़ के अस्पताल को अब तक क्यों नहीं मिली है वो तवज्जो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या सरकार के स्वस्थ हिमाचल के दावे सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित है, या फिर इस अस्पताल की खामोश दीवारें किसी गहरी लापरवाही की गवाही दे रही हैं? देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे औद्योगिक समृद्धि के बीच नालागढ़ का अस्पताल बीमार व्यवस्था की पहचान बन गया है, जहां इलाज नहीं, हर मरीज की तकदीर में बस इंतजार लिखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नालागढ़ का सिविल अस्पताल पूरे इलाके के लोगों के लिए एकमात्र सरकारी सहारा है। यहाँ रोज सैकड़ों मरीज इलाज की उम्मीद में पहुँचते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। अस्पताल में कई सालों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड की सुविधा पूरी तरह से बंद पड़ी है। डॉक्टर मरीजों को बाहर की प्राइवेट लैब्स में टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जहाँ इलाज का खर्च कई गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि दूर दराज से आने वाले लोगों को इलाज के बजाय भारी खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालागढ़ जैसा औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसके अस्पताल की हालत बेहद चिंताजनक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट और एमडी मेडिसिन जैसे कई अहम पद सालों से खाली पड़े हैं। इस वजह से यहाँ मरीजों को ना तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं। विडंबना ये है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नालागढ़ के विधायक भी कांग्रेस से हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी इसी जिले सोलन से आते हैं। इसके बावजूद नालागढ़ अस्पताल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और सर, नालागढ़ के हॉस्पिटल का तो इतना माड़ा हाल है, अगर डॉक्टर कोई अच्छा आ जाए तो उसको रहने नहीं देते, वरना तो डॉक्टर आते नहीं है इधर। फिलहाल तो इतना बड़ा सोलन डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर तो बिल्कुल भी 0% अभी आते हैं। यहाँ दूर दूर से मरीज आते हैं और खाली हाथ उड़ कर चले जाते हैं, और अगर आ जाए कोई तो चंडीगढ़ से अलावा कोई वो नहीं है। अगर किसी का थोड़ा कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आराम वगैरह कुछ भी हो जाए, तो सीधा रेफर चंडीगढ़ बस, और इनके पास कोई इलाज नहीं है। इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीज अक्सर निराश होकर लौट जाते हैं। कुछ मरीज मजबूरी में महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद तो है, लेकिन कई बार इलाज के नाम पर मरीजों को बाहर की लैब और मेडिकल स्टोर का रुख करने के लिए कहा जाता है। स्थानीय निवासी गुरदेव ने बताया कि नालागढ़ अस्पताल में सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ मरीजों का इलाज करने की बजाय उन्हें दूसरे राज्यों के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। कई दफा देखा है कि जो पेशेंट जो है यहाँ होप वालों की तरफ जाते हैं, उसको लिटा के जो है स्ट्रेचर पे होप की तरफ लेके जाते हैं, और रोड पे जो है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे कई बार पेशेंट के साथ ही कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मैंने बीएमओ से की थी बात। बीएमओ साहब कहते हैं कि मैं इसके बारे में ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करता हूँ, और मेरे यहाँ विधायक जो है हरदीप बाबा जी से भी बात हुई है कि डॉक्टर जो है यहाँ पर की डॉक्टरों की कमी है, और इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और डॉक्टर जो है पूरे किए जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ओपीडी है बहुत ज्यादा होगी इंडस्ट्री के आने पे, तो उसकी वजह से जो है कि लोगों को दिक्कत तो आए रहेगी डॉक्टर ना होने पे। क्या मांग है? मांग तो यही है कि मेरी तो कि डॉक्टर जो जितने भी है कि यहाँ पे जिसकी जगह नहीं है उसको भरा जाए,
और हमारी विधायक से भी बात हुई है। विधायक ने विश्वास दिया है कि हम जो है कि इसको जल्दी ही ऊपर सरकार से बात करें। वहीं रोड सेफ्टी क्लब की प्रधान पिंकी राणा ने कहा कि सरकारी अस्पताल के मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। हमने विधायक से गुहार लगाई है कि डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द की जाए। नगर परिषद के पार्षद महेश गौतम का कहना है कि नालागढ़ अस्पताल की सुध किसी ने नहीं ली। अब समय है कि सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। इन सब का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द अस्पताल में कर्मियों की कमी को पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम नालागढ़ में आ रही थी, तो कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ नालागढ़ में। तो बाबा जी फौरन गए हुए थे सरकारी तौर पे। तो कल वो शिमला गए थे हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी के अनावरण मूर्ति के ऊपर। तो आज मेरी बात हुई है शिमला बाबा जी से। बाबा जी आज ये 2-3 डॉक्टरों की ट्रांसफ़र नालागढ़ के लिए करवा रहे हैं और लोगों के फुल फैसिलिटी लोगों को मिलेगी और जो काम है सुचारू रूप से चलेगा। कुछ महीनों पहले हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन धनीराम शांडिल ने बद्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन उस बयान को दिए महीनों बीत चुके हैं और नालागढ़ अस्पताल की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा है। यहाँ के मरीजों के लिए अब भी अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा एक सपना बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार नालागढ़ जैसे अहम औद्योगिक शहर के अस्पताल की ओर ध्यान देगी या फिर यहाँ के मरीज यूं ही इलाज की उम्मीद में सरकारी अस्पतालों से निराश लौटते रहेंगे। लोगों की उम्मीद है कि इस बार सरकार सिर्फ वादों तक सीमित न रहे बल्कि नालागढ़ के इस अस्पताल को सच में इलाज का केंद्र बनाए ताकि आने वाले मरीज मायूसी नहीं बल्कि राहत लेकर लौटें। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नालागढ़ से जगत बेंस की रिपोर्ट। तो नालागढ़ का सिविल अस्पताल पूरे इलाके के लोगों के लिए एकमात्र सरकारी सहारा है। यहाँ रोज सैकड़ों मरीज इलाज की उम्मीद में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। अस्पताल में कई सालों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड की सुविधा पूरी तरह से बंद पड़ी है। डॉक्टर मरीजों को बाहर की प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जहाँ इलाज का खर्च जो है वो कई गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि दूर दराज से आने वाले लोगों को इलाज के बजाय भारी खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालागढ़ जैसा औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसके अस्पताल की जो हालत है वो बेहद चिंताजनक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट और MD मेडिसिन जैसे कई अहम पद सालों से खाली पड़े हैं। इस वजह से यहाँ मरीजों को ना तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं। विडंबना ये है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नालागढ़ के विधायक भी कांग्रेस से हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी इसी जिले सोलन से आते हैं। इसके बावजूद नालागढ़ अस्पताल की जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीज अक्सर निराश होकर लौट जाते हैं। कुछ मरीज मजबूरी में महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद तो हैं, लेकिन कई बार इलाज के नाम पर मरीजों को बाहर की लैब और मेडिकल स्टोर का रुख करने के लिए कहा जाता है। स्थानीय निवासी गुरदेव ने ये बताया कि नालागढ़ अस्पताल में सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ मरीजों का इलाज करने की बजाय उन्हें दूसरे राज्यों के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन धनीराम शांडिल ने बद्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन उस बयान को दिए महीनों बीत चुके हैं और नालागढ़ अस्पताल की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा है। यहाँ के मरीजों के लिए अब भी अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा एक सपना बनी हुई है। तो ये थी नालागढ़ सिविल अस्पताल की वो कहानी जो बताती है कि प्रदेश की तरक्की के दावे कितने अधूरे हैं। जहां सरकार करोड़ों की कमाई पर गर्व करती है, वहीं उसके नागरिक बेसिक इलाज के लिए तरस रहे हैं। कभी रेडियोलॉजिस्ट की कमी, कभी उपकरणों की खराबी और कभी डॉक्टरों की अनुपस्थिति। ये सब मिलकर एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर पेश करते हैं जो रिपोर्ट्स और भाषणों में स्वस्थ है, लेकिन जमीन पर बीमार दिखाई देता है। कुछ महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन धनीराम शांडिल ने डॉक्टरों की भर्ती और सुविधाओं के विस्तार की बात कही थी, मगर वो बयान भी अब धुंधला पड़ गया है, ठीक वैसे ही जैसे इस अस्पताल की टूटी खिड़कियों से झांकती उम्मीदें। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नालागढ़ का अस्पताल कब सुधरेगा, बल्कि ये भी है कि क्या सरकार अपने उन लोगों की आवाज सुनेंगी जो इस तरीके के हॉस्पिटल में हर इलाके में इलाज की उम्मीद में रोज सरकारी गलियारों में भटकते हैं।
क्योंकि जब जनता बीमार हो और व्यवस्था मौन हो तो विकास का दावा अधूरा रह जाता है। नालागढ़ के लोगों की बस इतनी सी मांग है कि उनके शहर को वो सुविधा मिले जिसकी वो हकदार हैं, ताकि यहाँ आने वाला हर कोई मरीज दर्द नहीं राहत लेकर लौटे। यही थी ये खास रिपोर्ट, जहां आपने देखा वो सच जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अस्पताल की कहानी नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जो उम्मीद और लापरवाही के बीच कहीं खो गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।